सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 30x51 का उत्तर पूर्वमुखी घर का मैप। 30 इसकी चौड़ाई है और 51 इसकी लंबाई रहेगी। इसके खास खास पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ आप देख ही सकते हो, फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पूर्व दिशा के एरिया में जहाँ कहीं भी पूर्व लिखा दिखे उसके 3 और 4 नंबर पर आपको मुख्य द्वार बनाना है। उत्तर दिशा में भी 3 और 4 नंबर के पद पर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अगर यही प्लॉट आपको पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर मिलता है तब आप पश्चिम दिशा में, जहाँ पर पश्चिम का 3 और 4 नंबर का जो पद आता है वहाँ पर इसका द्वार बनाएंगे। और इसी तरह आपको अगर दक्षिण दिशा की ओर भी मुख्य द्वार बनाना हो और यही मैप अपने घर में ट्राई करना हो तो 3 और 4 नंबर जहाँ कहीं भी दक्षिण दिशा में आए, यानी दक्षिण दिशा का 3 और 4 नंबर का पद आए वहाँ पर मुख्य द्वार बनाइए। दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक बार 16 दिशाओं पर सेट करिए और फिर देखिए कि 3 और 4 नंबर कहाँ पर आ रहा है। घर का मुख्य द्वार कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और आपको उन वीडियो से काफ़ी राहत मिलेगी। आप उन वीडियो को देखिए। और 3 और 4 नंबर का पद कहाँ पर होता है, उसको क्या बोला जाता है, 16 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, वो सारा कुछ मेरे वीडियो में है, आप वहाँ देख सकते हैं। मास्टर बेडरूम हमेशा नैऋत्य कोण के एरिया में बनना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। रसोई घर अग्नि कोण में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो टॉयलेट बाथरूम का एरिया है वो WN के एरिया में आना चाहिए, कहीं और टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाने चाहिए। एक बार को हम जो बाथरूम है, स्नान घर जिसको बोला जाता है, वो हम कहीं पर भी बना दें, यानी इन एरिया में बना दें तो इतना दोष नहीं लगेगा जितना कि टॉयलेट को अगर हम इन एरियाओं में बना देते हैं उनका दोष लगता है। ख़ास तौर से टॉयलेट सीट को हमेशा इस एरिया में ही बनाना चाहिए। और टॉयलेट सीट पर जब बैठे कोई व्यक्ति तो उसका जो चेहरा है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इस तरह का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि जो रसोई घर है, रसोई घर के पूरे एरिया में या तो यहाँ या यहाँ टॉयलेट बिल्कुल भी अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर टॉयलेट आप बना रहे हो तो बीच में कोई डिवाइडर ज़रूर लगाएं या फिर दीवार के ऊपर प्लास्टिक सीट लगा दें तो ये दोष काफ़ी कम हो जाता है। और हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम अटैच भी नहीं होने चाहिए। अगर इस समय आपने कोई घर लिया है और उसमें हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम अटैच है तो कोशिश वही करिए कि सबसे बढ़िया जो टॉयलेट और बाथरूम का एरिया होता है वो यहाँ है और इस तरफ कोई टॉयलेट आ रहा है तो उसको ही यूज़ करिए। हर कमरे का टॉयलेट बाथरूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन एरियाओं में जब टॉयलेट बाथरूम आ जाता है तो बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है और बहुत गंभीर बीमारियां लेकर आता है। तो भूल कर भी अग्नि कोण से ईशान कोण तक टॉयलेट बाथरूम इन एरिया में नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से टॉयलेट और सेप्टिक टैंक, छत के ऊपर पानी की टंकी आपको पश्चिम दिशा में बनानी चाहिए। अगर आपका प्लॉट 30 से भी कम एरिया का है तो आप कमरों का साइज के हिसाब से अपना मैप तैयार करवाएंगे और ख़ास तौर से 16 दिशाओं का मैप बनवाने के बाद ही आप वास्तु के अनुसार घर बनवा सकते हैं। अंदाजे से आप अगर घर को चेक करते हैं और यहाँ खड़े होकर देखते हैं आपका पूर्व इधर आ रहा है तो आपने मान लिया कि आपका उत्तर इधर आएगा या फिर दक्षिण इधर आएगा, पश्चिम इधर आएगा और इसी तरह आपने अपने घर का मुख्य द्वार बनाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप अपने घर की सारी दिशाओं को चेक करेंगे, उसके बाद उसको कंपास पे सेट करके 16 दिशाएं निकालिए। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो किसी से मैप बनवा लीजिए अपने घर का। और कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ईशान कोण से अग्नि कोण तक के एरिया में कहीं पर भी सेप्टिक टैंक और टॉयलेट का निर्माण नहीं करना है। लिविंग एरिया ये है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो घर का ब्रह्म स्थान होता है इसको ज़रूर खुला हुआ छोड़ना है। सीढ़ियाँ हम कहीं भी बनवा लें इसका कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि उत्तर या फिर पूर्व में हमारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आपका मैं ये भ्रम दूर कर दूं कि अगर आपकी उत्तर दिशा में मजबूरी है, सीढ़ियाँ बन भी गई हैं, चाहे वो क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉक वाइज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
बहुत कम फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत, इतना डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ और क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ कुछ भी बुरा असर नहीं डालती। बुरा असर जब डालती हैं जब आपका उत्तर पूर्व का जो एरिया है, ईशान का जो एरिया है, ये हल्का और खाली होना चाहिए और यहाँ आपने भारी भरकम सीमेंट की सीढ़ियाँ बना दी हैं। अगर आपको उत्तर दिशा में भी सीढ़ियाँ बनानी पड़े तो आपको लकड़ी की सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए, यानी लकड़ी वाली जो हल्की सीढ़ियाँ होती हैं वो इधर आप बनाएंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा और ये बहुत वजनदार भी नहीं होती हैं। और अगर इधर सीमेंट की सीढ़ियाँ भी हैं तो गलती से उनकी छत के ऊपर पानी की टंकी मत रखिए सीढ़ियों के ऊपर। इस एरिया में अगर सीढ़ी मजबूरी में आपको बनानी भी पड़े तो लकड़ी की बनाइए, उनका कोई दोष नहीं लगता। और लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाने के बाद उनकी छत के ऊपर पानी की टंकी बिल्कुल भी मत रखिए, ओपन सीढ़ियाँ बनाइए और इन सीढ़ियों को इस एरिया से ही बनाइए, यानी कि आपको जो उत्तर पूर्व वाली जो दीवार है इसके ऊपर नहीं चढ़ाना है, यानी 2 से 3 फुट आपको जगह छोड़ने के बाद ही सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। सीढ़ियाँ किसी भी दिशा में बना सकते हैं, वायव्य कोण में सीढ़ियाँ बना सकते हैं, दक्षिण में, नैऋत्य में, पश्चिम में, अग्नि में, यहाँ तक कि पूर्व से लेकर उत्तर तक किसी भी दिशा में बना सकते हैं। दोष तभी लगता है जब वो बहुत ज़्यादा भारी हों और भारी के अलावा वो छत के ऊपर सीढ़ियों पर सीढ़ियों का निर्माण हम किए जा रहे हैं और सबसे टॉप के ऊपर जाके हमने यहाँ पानी की टंकी और रख दी, तब ये दोष क्रिएट करती हैं। बाकी सीढ़ियों से कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। सीढ़ियाँ जब भी आप बनाएं क्लॉकवाइज बन गई हों या फिर एंटी क्लॉक बन गई हों, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको हल्की सीढ़ियाँ इन एरिया में बनानी चाहिए और भारी भरकम सीढ़ियाँ इस दिशा में बनानी चाहिए। मैंने बहुत सारे घरों को देखा है जिनके यहाँ पर इस दिशा में भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन वो लकड़ी की थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। और बाकी अंदर का वास्तु भी उन्होंने घर का ठीक रखा है। जैसे कि आप लोग सारी चीज़ें ठीक रखेंगे तो ये सीढ़ियाँ आपको नुकसान नहीं करेंगी। टॉयलेट, बाथरूम, मास्टर बेडरूम, रसोई घर, इन चीज़ों को कहाँ बनाना है ये 16 दिशाओं के मैप के बाद ही पता चलता है। और अपने घर का जो मुख्य द्वार है वो द्वार ये वाला होता है और ये प्लॉट का द्वार होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो द्वार है ये घर के अंदर जाने का है और ये द्वार है प्लॉट का। आपको जब भी घर के अंदर पानी का टैंक बनाना हो, अच्छे पानी का जो ज़मीन के अंदर होता है, तो वो उत्तरी ईशान या फिर पूर्वी ईशान के एरिया में बनाना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी आपको छत के ऊपर पानी की टंकी रखनी हो तो आप इस एरिया में छत के ऊपर पानी की टंकी रखेंगे बस, यानी पश्चिम दिशा में वरुण के पद पर। तो ये बस बहुत अच्छा मैप बन के तैयार हो जाएगा। और वास्तु के अनुसार जब हम मैप बनाते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और कलर घर का जो होता है उसका भी ध्यान रखना होता है। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, दक्षिण दिशा में लाल कलर कर देंगे, पश्चिम की तरफ पीला कर देंगे, इधर नीला कर देंगे, इधर हरा कर देंगे। यहीं से वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। घर में जब भी कलर किए जाते हैं तो ऑफ वाइट कलर सबसे अच्छे माने जाते हैं, या फिर वाइट कलर कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि जब भी घर के अंदर कोई भी कलर एक ही होता है तो वो वास्तु दोष क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जब हम रंग बिरंगा घर बना लेते हैं और एंटी कलर जब एक दूसरे के जोन में आ जाते हैं तब वो वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी भी रंगों का जो प्रयोग आप करें तो इस तरह ना करें कि इस दिशा में रेड है तो रेड कलर होगा और इस दिशा का कलर पीला है तो पीला होगा। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको ईशान कोण के एरिया में जब पूजा घर भी बना रहे हों तो यहाँ लाल कलर और पीले कलर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना है। बिजली के मीटर वगैरह आपको जो रखने होते हैं, इन्वर्टर वगैरह, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं अग्नि कोण के एरिया में। बस इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और तो आपका घर बहुत अच्छा बनेगा। चाहे 30 बाई 51 का प्लॉट आपका पूर्व दिशा का हो, उत्तर का हो या दक्षिण का हो, तो किसी भी दिशा में आप अपना घर बना सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर 16 दिशाओं का जब मैप बनेगा तभी ये सारी कमरे डिसाइड होते हैं कि कहाँ पर क्या आ रहा है। अंदाज़ लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ 4 दिशाओं का अंदाज़ लगाकर घर बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक 2 चीज़ गलत दिशा में आ गए या फिर रसोई घर हमारा गलत दिशा में आ गया
तो आप मान के चलिए घर में बहुत सारी बीमारियां एकदम से आना शुरू कर देंगी। या फिर हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो ईशान के पद पे आ गया या फिर यम के पद पर आ गया दक्षिण दिशा में, तो ये बहुत सारी परेशानियां लेकर आएगा। और एक चीज़ बता दूं, S5 यानी साउथ का 5 नंबर का पद और ये वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का W1 और 2 वाला जो पद होता है, इन दिशाओं में कभी भी मुख्य द्वार नहीं निकालने चाहिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन दिशाओं में बने घरों में आप देखना कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है, ये घर खुशहाल नहीं होते हैं। तो आप दक्षिण दिशा के 5वें पद से लेके 6, 7, 8 और उसके बाद आप पश्चिम दिशा के जो 1 और 2 नंबर के पद हैं, इन एरियाओं को छोड़कर अपने घर का मुख्य द्वार इन एरिया में दे सकते हैं। तब गंभीर परिणाम नहीं प्राप्त होंगे जितने कि आपको इस एरिया में मुख्य द्वार बनाने के प्राप्त होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मैप आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने घर का जो अगर प्लान कर रहे हैं तो 16 दिशाओं के आधार पर ही करेंगे। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अगली बार फिर से कोशिश करूँगी उस कमी को दूर करने की। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।